हरे कृष्णा। आप सभी को सावन मास की पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। यह एकादशी जिसे पवित्रा एकादशी भी कहते हैं, इस बार मंगलवार 5 अगस्त 2025 को पड़ रही है। एकादशी तिथि का आरंभ होगा 4 अगस्त 2025 सोमवार सुबह 11:41 पर और इस तिथि का समापन होगा 5 अगस्त 2025 मंगलवार को दोपहर 1:12 पर। एकादशी का व्रत उदया तिथि के अनुसार होता है, यानी कि जब सूर्य उदय हो उस समय जब एकादशी तिथि उपस्थित हो उसी दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है। तो इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त 2025 मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:20 से सुबह 5:02 पर और इस दिन सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 5:45 पर और इस दिन सूर्य अस्त का समय रहेगा 7:09 पर। प्रातःकाल पूजा का समय 5 अगस्त को सुबह 4:41 से सुबह 5:45 तक रहेगा और शाम को पूजा का समय 5 अगस्त को शाम 7:09 से रात 8:13 तक रहेगा। इस दिन रवि योग भी बन रहा है जो सुबह 5:45 से सुबह 11:23 तक है और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:54 तक है। अगले दिन यानी कि 6 अगस्त को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। उसका समय रहेगा बुधवार सुबह 5:47 से सुबह 10:17 पर। आइए अब जानते हैं इस पवित्र पुत्रदा एकादशी व्रत की विधि क्या है। इस पावन एकादशी पर भगवान विष्णु की सच्ची श्रद्धा से पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, विशेषकर संतान प्राप्ति की इच्छा। यह एकादशी चातुर्मास में आने के कारण इसका फल अनंत गुना बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कि इस एकादशी को कैसे करें। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागें, पवित्र स्नान करें और भगवान कृष्ण की मंगला आरती करें। यदि संभव हो तो किसी कृष्ण मंदिर में जाकर दर्शन अवश्य करें। तुलसी सेवा, तुलसी मैया की सेवा करें, उन्हें जल चढ़ाएं और उनकी परिक्रमा करें। मंत्र जाप, भगवान कृष्ण और तुलसी जी के सामने बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस कृष्ण महामंत्र का जाप करें। जितना हो सके कम से कम 8 माला, 16 माला या 25 माला या सिर्फ 2 ही माला अपनी क्षमता अनुसार अवश्य करें। अन्न त्याग, इस दिन गेहूँ, दाल, चावल और बीन्स जैसे अनाजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और हमें फलाहार रहकर यदि संभव हो तो निराहार और निर्जल के व्रत करें और यदि आप निर्जल ना कर पाएँ तो केवल फलाहार जिसमें फल, दूध और जड़ वाली सब्जियां, सूखे मेवे लेकर कर सकते हैं। आध्यात्मिक ध्यान, अपना ध्यान पूरी तरह से आध्यात्मिक गतिविधियों पर केंद्रित करें। भगवान के नाम का जाप करें, भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम जैसे पवित्र शास्त्रों का पठन करें और किसी प्रामाणिक गुरु के आध्यात्मिक प्रवचन सुनें। व्रत का पारण, अगले दिन यानी द्वादशी को निर्धारित पारण समय के भीतर व्रत खोलें। पारण से पहले भगवान से प्रार्थना करें और यदि संभव हो तो किसी ब्राह्मण या वैष्णव को भोजन करें और दान अवश्य दें। पुत्रदा एकादशी के विशेष संयोग, इस एकादशी के साथ कई और शुभ संयोग भी जुड़ते हैं जो इसे और भी खास बनाते हैं, जैसे कि झूलन यात्रा का प्रारंभ। इसी पुत्रदा एकादशी से भगवान राधा और कृष्ण की मनमोहक झूलन यात्रा भी शुरू होती है। यह उत्सव 5 दिनों तक चलता है और पूर्णिमा पर समाप्त होता है, जिसे बलराम पूर्णिमा या रक्षाबंधन कहते हैं। मंगला गौरी व्रत, सावन के मंगलवार को पड़ने वाला मंगला गौरी व्रत भी इसी एकादशी के साथ आता है। यदि आप मंगला गौरी का व्रत भी रखती हैं तो आप दोनों व्रत एक साथ रख सकती हैं। प्रदोष व्रत के साथ पारण,
यदि अगले दिन प्रदोष व्रत भी हो तो एकादशी का पारण भगवान शिव को अर्पित चावल के एक दाने का सेवन करके किया जा सकता है। इससे आप दोनों व्रतों का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब मैं आपको संक्षिप्त में पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा सुना देती हूँ कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। आखिर ये पावन पुत्रदा एकादशी कैसे शुरू हुई। प्राचीन काल में माहिष्मती नाम की एक नगरी थी जिस पर राजा माहिजित का राज्य था। राजा बहुत ही धर्मपरायण और प्रजापालक थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। उन्होंने अपने मंत्रियों और प्रजा के साथ मिलकर कई उपाय किए, देवताओं की पूजा की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन राजा अपने राज्य के महान संत लोमश ऋषि के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से राजा के पूर्व जन्म के कर्मों को देखा। उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में राजा ने एकादशी के दिन एक प्यासी गाय को तालाब से पानी पीने से रोक दिया था। इसी पाप के कारण उन्हें इस जन्म में संतान का सुख नहीं मिल रहा है। ऋषि लोमश ने राजा को श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि इस व्रत को विधि विधान से करने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। राजा महिजित ने ऋषि के वचनों पर विश्वास किया और अपनी रानी के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने पूरी निष्ठा और भक्ति से भगवान विष्णु की पूजा की, रात भर जागरण किया और अगले दिन व्रत का पारण किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा और रानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। तब से यह एकादशी संतान सुख की कामना करने वाले दंपतियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विधि पूर्वक किए गए व्रत का फल अवश्य मिलता है। यदि आप भी संतान सुख की कामना करते हैं या जीवन में किसी भी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो इस पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आपके जीवन में सुख समृद्धि और संतान का सुख का आगमन हो। हरि बोल।